फ्रेंड्स जगत दीदी ने अभी अभी मेरे पास कॉल आया है, किसी का बोला है कि जगत दीदी ने उनका नाम लेके बोला है जगत दीदी ने आपके लिए लीगल नोटिस भेजा है मेरे पास। फ्रेंड्स जगत दीदी ने लीगल नोटिस भेजा है, मैं बहुत परेशान हूँ सच में। ऐसा मैंने क्या बोल दिया उनके लिए जो कि मेरे बारे में इतना गलत लोग सोच रहे हैं, और जगत दीदी ने लीगल नोटिस भी भेज दिया मुझे। अब मैं क्या करूँ, मुझे जेल जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स सच बता रही हूँ, इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इधर फ्रेंड्स मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, मैं आप सभी के लिए दिखाऊंगी। उस स्क्रीनशॉट में मुझे धमकी दी गई है कि तुम्हारे चैनल पर स्ट्राइक पड़ जाएगी अगर तुमने जगत दीदी के बारे में एक शब्द भी बोला तो। मैं तो सब तरफ से बर्बाद हो गई। कल रात जगत दीदी की लाइव में लप्पू भैया गए और सुसाइड करने की धमकी भी दे रहे हैं। भैया मरो ना कटो ना, हमें क्या लेना देना, हमें तो बकस दो। हमें क्यों स्ट्राइक मिल रही है, हमें क्यों लीगल नोटिस मिल रहा है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है बताइए। हमने तो किसी के साथ झुंड नहीं बनाया कि हम जगत दीदी को बदनाम करेंगे, तो फिर हमें क्यों लीगल नोटिस और स्ट्राइक भेज रहे हैं। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। फ्रेंड्स पूरा वीडियो लास्ट तक देख लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने दोबारा से कोई रिएक्शन वीडियो नहीं होगी, कोई कुछ भी नहीं होगा। फ्रेंड्स बस मैं इतना बताना चाहूँगी आप सभी के लिए, मेरे पास लीगल नोटिस आया हुआ है और मुझे धमकी भी मिली है कि तुम्हारा चैनल भी डिलीट हो जाएगा और जेल का पानी पियोगी सो अलग। तो मैं जिसने भी लीगल नोटिस भेजा है मैं उसके लिए अब क्या कर दूँ, आप लोग बताइए कमेंट करके। मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए। मतलब जगत दीदी की इज्जत भी मिट्टी मिल गई, सब कुछ मिट्टी मिल गई, लेकिन घमंड मिट्टी में नहीं मिला। अब क्या करना चाहिए बताओ। लीगल नोटिस मुझे क्यों भेजा, मैं तो उनके सपोर्ट में ही वीडियो, मैं तो किसी के सपोर्ट में नहीं बना रही थी। कुल मिला के एक इंसानियत के नाते जगत दीदी की ही मदद कर रही थी, उसी में भी मुझे लीगल नोटिस मिल गया। मतलब यार इंसान घमंड कब नीचे होगा जगत दीदी का, जो कि जगत दीदी सबके लिए लीगल नोटिस भेज रही हैं, सबके लिए स्ट्राइक मार रही हैं, सबके चैनल ख़त्म कर रही हैं। क्यों ख़त्म कर रही हैं। फिर जगत दीदी की दाल रोटी कैसे चलेगी, उनको कौन कैसे देखेगा जब सबके चैनल डिलीट हो जाएंगे और सब जेल में सड़ेंगे। तो फिर कैसे लाखों करोड़ों लोग देखती है उनकी, और बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, फिर जगत दीदी की दाल रोटी कैसे चलेगी। तो हम सब मिलकर सलाह मिलाते हैं कैसे भी करके जगत दीदी के लिए, जितना भी जगत दीदी का घमंड है घमंड नीचे करो, किसी को भी स्ट्राइक ना दे पाएँ, किसी को भी धमकी ना दे पाएँ। ऐसा कोई उपाय ढूंढो अपने लोग मिलकर सब, क्योंकि इन लोगों ने सबको बहुत परेशान किया है स्ट्राइक धमकी सब दे करके। अब क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, अभी बोल देते हैं कि स्ट्राइक आई है, सुबह बोल देंगे कि नहीं आई है स्ट्राइक। ये तमाशा यूट्यूब पर चल रहा है। आपको क्या लगा मेरे पास लीगल नोटिस आया है कि स्ट्राइक आई है। क्यों आएगी, मैं किसी का क्या बुरा करती हूँ तो मेरे पास लीगल नोटिस और स्ट्राइक आएगी। मुझे जो सही लगता है मैं सही बोलती हूँ, जो मुझे ख़राब लगता है मैं ख़राब बोलती हूँ। ये तो पैसे कमाने वाले लोग एक नया आइडिया ढूंढ कर लेके आ रहे हैं, सब लोग प्लान बना रहे हैं कैसे भी करके। यार ये मैटर शांत नहीं होना चाहिए, कैसे भी करके ये मैटर शांत नहीं होना चाहिए। ये मैं किसके लिए बोल रही हूँ सुनने वाला समझ जाएगा बहुत जल्दी से। तो देखो सब कुछ कल मैटर बिल्कुल भी शांत हो गया था, अचानक से हमारी सृष्टि बहना का वीडियो आता है कि मुझे लीगल नोटिस आ गया, तो मुझे भी कहीं ना कहीं बुरा लगा। यार जगत दीदी ने बहुत गलत किया, लीगल नोटिस भेजा है। इधर अर्थमॉम का वीडियो आता है कि 130 दिन कितने लोगों के पास स्ट्राइक पहुंच गई है, सुमित बहन ने दी है। तो मुझे यार मैं सोची ये चल क्या रहा है यार, सबके मुंह बंदी ऐसे करे जा रहे हैं, कोई उपाय नहीं मिल रहा। फिर सुबह को खबर मिलती है कि वो स्ट्राइक फेक ऐसी थी, कोई रियल स्ट्राइक नहीं थी। सुबह को दूसरी खबर मिलती है कि अरे नहीं कोई लीगल नोटिस नहीं आया था, ये सब झूठी अफवाह थी। मतलब यार तुम लोग चाहते क्या हो, पब्लिक बेवकूफ़ समझ रखी है क्या, पब्लिक बिल्कुल पागल समझ रखी है। आप जो भी बोलोगे पब्लिक मान लेगी, फिर बाद में आके कुछ भी बोल दोगे। ये पलटू वाले इंसान मत बनो, ठीक है। किसी इंसान को देखो उसकी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई, अब वो इतनी इज्जत मिट्टी मिलने के बावजूद भी वो सोच रहा है ला मैं खड़ा हो जाऊं। लेकिन फिर आप लोग सोचते यार ये दोबारा से खड़ी हो गई, ये तो दोबारा से ब्लॉग बनाने लगी, वीडियो बनाने लगी। यार कोई नया आइडिया सोचो, ये कैसे गिरे। फिर एक नया आइडिया आता है, चलो एक काम करते हैं लीगल नोटिस की धमकी देते हैं कि जगत दीदी ने हमें लीगल नोटिस भेजा। फिर झूठ बोल देंगे सुबह को क्या जा रहा है। ये सब चल रहा है। और पता है कितनी बिलियन वीडियो गई है, वो कितने लाख व्यूज़ आए हैं उस वीडियो पे। 4 लाख से भी ऊपर व्यूज़ आए हैं लीगल नोटिस वाली वीडियो पे। वाह रे वाह,
क्या झूठी अफवाहें लोग आप फैला रहे हैं, कुछ का कुछ भी बोल दे रहे हैं कि स्ट्राइक पड़ गई, कि लीगल नोटिस। और इधर कल जगत दीदी लाइव आई थी, नॉर्मल लाइव आई थी, अपनी मतलब बातें करने के लिए आई थी सब्सक्राइबर लोगों से, सारे दुखों को भुलाकर मिट्टी में से उठकर खड़ी हुई थी, कांटों में से निकलकर एक सेफ रास्ते पे आकर खड़ी हुई थी, आप लोगों से बात कर रही थी। लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल भी उनकी बातें बर्दाश्त नहीं हुई, आते हैं उनकी लाइव में, आने के बाद उनसे बोलते हैं कि मैं अभी के अभी सुसाइड कर लूँगा, मैं कभी भी सुसाइड कर सकता हूँ। ये हमारे लप्पू जी बोलते हैं जगत दीदी की लाइव में आकर। जगत दीदी एकदम डर की वजह से हड़बड़ा जाती हैं और लाइव छोड़कर भग जाती हैं। ये सब क्या चल रहा है? मतलब इस मैटर को लप्पू भैया ने कसम खाई है, इस मैटर को कैसे भी करके मैं शांत नहीं रहने दूंगा। और मैंने थोड़े बहुत, मुझे लग रहा है जो पैसे कमाने का वायदा किया था 15 से 20 लाख, उसमें थोड़ी कमी रह गई है, लगता है थोड़े कम ही कमा पाएँ, इस वजह से उनका 1-2 लाख रुपए कम रह गए होंगे। तो उन्होंने सोचा होगा थोड़ा और खींचो, इस मैटर को और खींचो, ताकि हमारी जो इनकम है वो पूरी हो जाए। तो इस वजह से कल लाइव में गए, जगत दीदी की लाइव में लप्पू भैया गए, और लप्पू भैया ने जाके झट से कमेंट कर दिया, 40 रुपये दिए, सुपर चैट दिया 40 रुपये का, और बोल दिया कि देखो मैं कभी भी सुसाइड कर सकता हूँ। और हमारी जगत दीदी ने देखा, अरे ये तो लप्पू भैया यहाँ भी आ गया। जगत दीदी ने झट से लाइव बंद करके और जगत दीदी झट से बच गई। मतलब वो इंसान उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सामने वाला बंदा उसको फिर गिरा रहा है। पूजा हो गया, हवन हो गया, जयमाला पड़ गई, सिंदूर लग गया, शादी ब्याह हो गए, सब काम हो गए, लेकिन ये लप्पू भैया जैसे वो कहते हैं ना, कुत्ते की 12 साल पूछ फूकनी में रखो तो फिर वो टेढ़ी की टेढ़ी रहे। तो जय हाल हमारे लप्पू भैया को भाऊ, वो टेढ़े के टेढ़े ही रहे हैं, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। वो उनके मन में अभी भी यही चल रहा है कि कैसे भी करके हमारी जगत बहना से हमारी शादी हो जाए, अभी भी यही चाह रहे हैं। और अभी भी उनके घर में ना सुकून है ना शांति है, कुछ भी नहीं है। मनीषा फिर से परेशान हो गई है यार। मनीषा कितनी बेवकूफ़ है यार, कितनी बेवकूफ़ है, इतना सब कुछ हो रहा है। मतलब थोड़ा सा वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक का निकाल दिया, पूजा का और शादी का, उसी में इतने में ही खुश हो गई मनीषा। उसको ये नहीं दिखाई दे रहा ये लप्पू भैया नहीं सुधरने वाला। अभी भी देखो दोबारा से ड्रामा शुरू कर दिया लप्पू भैया ने, घर में दोबारा से बवंडर फैला दिया है, उनकी लाइफ में चला गया और दोबारा से डिप्रेशन में आ गया लप्पू भैया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक ये मालती चौहान वाला मैटर नहीं हो जाएगा तब तक ये लोग सांस नहीं लेंगे। इन लोगों ने कसम खाई है इस चीज़ की। अरे यार वो इतना उसको नीचे गिरा दिया, इतनी बेइज्जती कर दी, वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बची, समझ लो कांटों में गिरा दिया उसको। वो कांटों में से उठकर खड़े होने की कोशिश भी कर रही है। फिर तुमको क्या दिक्कत हो रही है यार? तुमने अपनी बीवी के साथ शादी करी जगत दीदी को जलाने के लिए, तो अपनी शादी करिए, अब खुश तो रहो उसके साथ। अभी भी खुश नहीं रह पा रहे हो, इधर सुमित की भी तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हो, इधर जगत दीदी से भी जा रहे हो लाइव में और उनके पास कमेंट कर रहे हो। चाह क्या रहे हो, क्या चाह रहे हो? क्या मतलब जगत दीदी के पास जाऊंगा, लाइव में जाके कमेंट करूंगा, जगत दीदी डर जाएंगी और हाँ मेरे से शादी करने के लिए हाँ कर देंगी। देखो मनीषा, मैं आपसे अभी भी जाते जाते एक शब्द जरूर बोलना चाहूँगी। सच में ऐसा सबक सिखाओ लप्पू को, ऐसा सबक सिखाओ जो कि तुम एक थोड़े दिन के लिए बिल्कुल भी भूल जाओ कि हाँ पति का धर्म, पत्नी का धर्म क्या होता है पति के प्रति, बिल्कुल भूल जाओ। क्योंकि उसने तुम्हारी 1% इज्जत नहीं रखी, तो तुम किस बात की इज्जत, किस बात की इज्जत? उसको सबक सिखा दो। सच में जब तक उसको जेल के हवाले नहीं करोगी तब तक वो लप्पू भैया सुधरने वाला नहीं है। और जेल के हवाले हो जाएगा तो तुम्हें भी बहुत ज़्यादा सही फील होगा, समझ लीजिए। अगर वो जेल में नहीं गया तो समझ लो सुहाग भी उजड़ सकता है मनीषा का, क्योंकि इस हद तक कोशिश की जा रही है लप्पू भैया के द्वारा। कभी भी सुसाइड कर सकता है, क्योंकि वो एक समझ लो साइको हो गया, एक प्रकार से पागल हो गया है। मनीषा थोड़ा दिमाग से काम लो, लप्पू भैया को सुधारो, ये ऐसे नहीं सुधरने वाला। इसको पुलिस के हवाले करो, कंप्लेन करो कैसे भी करके कि ये इसके दिमाग में सिर्फ एक ही पॉइंट चल रहा है, नेहा बनेगी तो सिर्फ मेरी, ना तो किसी की। तो अभी भी वो अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है नेहा को, लेकिन नेहा कांटों में से खड़ी होकर
सोच ही है कि लाओ मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ दोबारा से, लेकिन कोई ना कोई उसमें चला ही जा रहा है टांग अड़ाने के लिए। कभी कोई बोल रहा है कि जगत दीदी ने हमें धमकी दी, जगत दीदी ने हमें स्ट्राइक दी, हमें कॉपीराइट दिया, हमें लीगल नोटिस भेजा। ये सब झूठी अफवाहें हैं फ्रेंड्स, किसी को कोई कुछ नहीं हो रहा। देखो, कोई इंसान आज के ज़माने में अपने माता पिता से तो धमकी से डरता नहीं है, तो वो तो जगत दीदी हैं। आज के ज़माने की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। कोई अपने माता पिता से तो धमकी से डरता नहीं है, और किसी की कोई नहीं सुनता भैया, कोई किसी से कम थोड़ी नहीं है। सो हम सुनेंगे जगत दीदी हमें धमकी देंगे, हम तो 4 धमकी दे देंगे। हम उनकी धमकी से क्यों डरेंगे? क्या वो कोई महान, ज़्यादा महान है क्या हम उनकी धमकी से डरेंगे? पहले तो उनको सिर पे बिठाया, अब उसको सिर से नीचे भी नहीं उतरने दे रहे हैं। भैया कोई किसी को धमकी नहीं दे रहा। वो इंसान, अगर जगत दीदी तुमको धमकी दे रही है, तुम उनको 4 धमकी दे सकते हो, इतनी पावर है तुम लोगों के अंदर। लेकिन झट से आके वीडियो में ये मत बोल दिया करो मुझे लीगल नोटिस आया, मुझे ये आया। आपके पास लीगल नोटिस आया, आप भी भेज सकते हो जब आपने कुछ गुनाह नहीं किया है, गलत नहीं किया है। पहले कंफर्म कर लिया करो ये सच है या झूठ है। झट से आके वीडियो मत, पब्लिक को मत पागल बना दिया करो कि लीगल नोटिस आया कि वो नोटिस आया। झट से आके एकदम से भाई पब्लिक एकदम डर जाती है कि ये क्या हो गया अचानक। मत करो मत करो, बस हो गया जो हो गया। मुझे नहीं लगता ये मैटर शांत हो पाएगा। मुझे लगता है किसी न किसी की भेंट चढ़ेगी तभी ये मैटर शांत होगा, क्योंकि आज से 1 महीना होने के लिए जा रहा है इस मैटर को। लेकिन जो लप्पू भैया ने कसम खाई है कि मैं शांत नहीं होने दूंगा, जब तक एक का खून नहीं पी लूँगा या अपना ही नुकसान ना कर लूँगा, तब तक मैं शांत नहीं हूँगा। इसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी ही ज़िंदगी का सत्यानाश हो जाएगा। और मैं, आप लोग अब मुझे गालियाँ दोगे कि तुमने शुरू में ऐसे क्यों बोला कि मुझे स्ट्राइक आई है। ये लोग जो पब्लिक पागल बना रही है ना, इसके लिए मैं बोल रही थी कि बस पब्लिक आती है, कैमरा उठाती है, ये बोल देती है। पहले सच पता करो आई है या ना आई है, सच है या झूठ है, उसके बाद कैमरा उठा के बोला करो। पब्लिक को इतनी जल्दी भड़काया मत करो, बेवकूफ़ मत बनाया करो। मुझे पता है तुम लोगों का झुंड है, तुम लोग झुंड बनाकर तुम लोगों ने ये सलाह मिलाई है और कि कैसे भी करके जगत दीदी जैसे ही उठने की कोशिश करें वैसे ही उनको नीचे गिराओ। लेकिन जिसका सहारा से आम बाबा होता है उसको गिराने वाले कोई भी नहीं होते। और देखना जो हुआ है वो हुआ है। लाइफ में दुख और सुख सबके आगे आता है। आज उनके आगे दुख है, सुख भी आएगा। लाइफ में उठेंगी, खड़ी भी होंगी और फिर से अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करेंगी। लेकिन लप्पू भैया के भैया कोई उम्मीद नहीं है कि नई ज़िंदगी स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि ये तो भैया जब तक इनकी जगत दीदी इनके हाथ में ना आ जाएंगी तब तक ये साथ नहीं छोड़ेंगे, ना उनके कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इन्हें मनीषा से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ जगत दीदी चाहिए कैसे भी करके। ये नहीं सुधरने वाले। जाइए, समझाइए, लप्पू के लिए कमेंट कीजिए। अपनी अपनी ज़िंदगी में सब लोग खुश रहो। अब वो जो हो गया वो हो गया, बीता हुआ सब। वो कहते हैं ना, बंदूक से निकली गोली, मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती। तो इस वजह से जो हुआ उसको वहीं पर छोड़ो, एंड करो, आगे सोचो आगे क्या होने वाला है। तो वो किसी की जान चली जाएगी, इससे किसी को कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिसकी जाएगी, जो जिंदा रह जाएगा फैमिली में से, उसको दुख होगा, किसी को कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम मर के चले जाओगे। इसीलिए थोड़ा अपने फैमिली के बारे में सोचो यार। इतनी मासूम सी है, वो किसी के भी कहने में इतनी जल्दी आ जाती है, तो उसका इतना ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ लप्पू जी। भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। एक औरत के लिए तुम इस तरीके से दिल दुखा रहे हो।